है हमारे मध्य में, मैं पहले स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में वैदिक सिद्धांतों के प्रेरक प्रवक्ता आदरणीय आचार्य वागीश जी उपस्थित हैं, जो कि मुंबई से ऑनलाइन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं। मैं एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं, क्योंकि वक्ता का परिचय हमें पता रहता है तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी, आप एमए हैं आगरा विश्वविद्यालय से। आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और आपका शोध का विषय रहा है भारतीय दर्शनों में अंतर्निहित समरूपता। आप दर्शनाचार्य हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में जो आपका शोध ग्रंथ है भारतीय दर्शनों में अंतर्निहित समरूपता, उसके साथ ही जीवन के सुख दुख, ईश्वर का अस्तित्व विज्ञान और दर्शन के अनुसार, यह आपके प्रकाशित ग्रंथ हैं। वैदिक विचारधारा के विस्तार के लिए आप देश विदेश की निरंतर यात्राएं करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक प्रवक्ता हैं। विभिन्न टीवी चैनलों पर आर्य संदेश इत्यादि और सोशल मीडिया यूट्यूब इत्यादि पर आपके व्याख्यानों को बहुत देखा और सराहा जाता है। आप कुल सचिव हैं आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ महाविद्यालय एटा उत्तर प्रदेश के, और आप परामर्शदाता हैं महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो प्रथम आर्य समाज स्थापित किया गया था मुंबई के अंदर, उस आर्य समाज काकड़वाड़ी के आप परामर्शदाता हैं। ऐसे आचार्य डॉक्टर वागीश जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से हमें कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारा यह कार्यक्रम ऐसे तो पिछले 6-7 महीने से निरंतर मई मास से हमने अंतर्जालीय इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। कोरोना के वैश्विक संकट के इन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, लेकिन यह कार्यक्रम भी एक नई ऊंचाई पर आपके इस आगमन से, आपके जुड़ने से एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। तो मेरा अनुरोध है आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी से, जिनका आज का विषय है हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण। हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण क्या है? क्यों एक व्यक्ति सुखी है और एक व्यक्ति दुखी है? क्या कारण है कि एक व्यक्ति यहाँ रहते हुए भी नर्क की यातनाएं भोग रहा है और एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में वो रह रहा है? तो उसका मूल कारण क्या है? इस विषय पर आदरणीय आचार्य जी हमें अपना मार्गदर्शन देंगे, उद्बोधन देंगे। मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी से कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय आचार्य जी। जी। आचार्य आवाज आ रही है? जी जी। आर्य समाज NS3 फरीदाबाद के संरक्षक सम्मानित डॉक्टर सत्यदेव जी, प्रधान सम्मान श्री सुरेश जी गुलाटी, मंत्री श्री धर्मवीर जी शास्त्री, केंद्रीय सभा फरीदाबाद के प्रधान सम्मान श्री शिव कुमार जी टुटेजा, इस कार्यक्रम के सफल संयोजन के सूत्रधार और केंद्रीय सभा के मंत्री सम्मान श्री जितेंद्र जी तायल, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के सभी पदाधिकारी और इस जूम पर जुड़े हुए सभी विचारशील सज्जनों। पायल जी ने मुझे बताया कि कल के व्याख्यान के संदर्भ में किन्हीं माता जी का एक प्रश्न है, मैं उस पर पहले स्पष्ट कर दूं, फिर आज के विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। कल मैंने एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह मूव कर रहे हैं, इसको ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में प्रमाणित करने के लिए एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया था। उससे जुड़ा हुआ उनका एक प्रश्न है कि क्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस तरह 3 तत्व वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, क्या वो सत्व रजस तमस ही हैं? हम उसको सत्व रजस तमस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो परमाणु के अंदर अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा और कई तत्व खोज दिए गए हैं, टॉप क्वार्क तक वो मिलकर 6-7 हो जाते हैं, इसलिए 3 की संख्या एटम के अंदर है, ये चीज नहीं रही। और दूसरा तथ्य ये है कि सत्वरजस तमस सृष्टि के बनने से पहले की अवस्था है, सबसे प्रारंभ की अवस्था। ऐसे समझिए कि ये सृष्टि जब बिगड़ती है, प्रलय की अवस्था में आती है,
तो सबसे मूल तत्व बिगड़ते बिगड़ते लय में जाते 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 जो सबसे मूल तत्व होते हैं वो सत्व रजस तमस हैं, जो इस प्रकृति की साम्यावस्था कहलाते हैं। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है और वो ईश्वर की शक्ति रूप होकर अवस्थित रहती है प्रलय काल में। परमेश्वर अपने ईक्षण से जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो उनके ईक्षण से सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था में वैषम्य उत्पन्न होता है और पहला तत्व बनता है अहम, उसके बाद बनता है महत तत्व, उसके बाद 5 तन्मात्राएं, उसके बाद 5 महाभूत, उसमें एटम की गिनती होती है। तो सत्वरजस तमस तो हिग्स बोसोन से भी बहुत सूक्ष्म है, इसलिए सत्वरजस तमस की तुलना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं की जानी चाहिए। आज के विषय पर आते हैं। जीवन के सुख और दुख के बारे में दुनिया के सभी दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार करते हैं। असल में देखा जाए तो हमारे सारे चिंतन के केंद्र में सुख और दुख है और इसको केंद्र में रखकर ही हमारा सारा जो चिंतन है वो चलता है, सारे दार्शनिकों का और सारे वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक आखिर क्या कर रहे हैं? सृष्टि के रहस्यों को जानकर फिर उसको टेक्नोलॉजी में बदलकर मनुष्य का सुख बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि उससे सुख नहीं बढ़ता, सुविधा बढ़ती है। अब उस सुविधा से आप सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन दार्शनिकों का चिंतन तो सुख दुख को केंद्र में रख के ही है। अगर सुख दुख का अस्तित्व न होता तो हम ईश्वर, जीवात्मा, जीवन से पहले क्या है, जीवन के बाद क्या है और सारी न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम में और बाकी सारी जड़ चीजों में, जड़ और चेतन के बीच अंतर तो यही है ना कि जड़ को न सुख है न दुख, न ज्ञान है न प्रयत्न। ज्ञान यानी सुख का ज्ञान कि ये चीज मेरे लिए सुखद है, ये चीज दुखद है, ये ज्ञान। और सुखद चीज पाने की कोशिश और दुखद चीज से बचने की कोशिश। तो ये सब नहीं है वहां जड़ तत्वों में, इसलिए वो जड़ हैं। तो सुख दुख हमारे सारे अस्तित्व का प्रमाण है, हमारी चेतना का प्रमाण है, सुख दुख का अनुभव। महर्षि पतंजलि ने सुख और दुख की परिभाषा की है कि जो आपको अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है, वो सुख है और जो प्रतिकूल लगता है वो दुख है। कोई भी चीज हमेशा एक ही व्यक्ति के लिए लगातार सुख देने वाली नहीं होती। इसी तरह वही चीज किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है। वही चीज एक ही व्यक्ति को किसी परिस्थिति में सुख देती है, किसी परिस्थिति में दुख देती है। मेरा भाषण पता नहीं आपको इस समय अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर लग भी रहा हो तो अगर मैं 3 घंटे तक बोलता रहूं तो यही आपके दुख में बदल जाएगा। आप मन ही मन कहेंगे कि अब ये कब खत्म हो, या तो आप मेरा बोलना बंद हो जाए ये चाहेंगे या आप ये जूम को छोड़ करके मीटिंग लीव कर देंगे, क्योंकि अब वो अति होने से दुख में बदल गया। तो साइंस और फिलोसॉफी इन दोनों के बीच एक समान सिद्धांत, एक कॉमन थियरी काम करती है और वो ये कि दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई न कोई कारण है। भारतीय दर्शन की भाषा में उसको कारणकारी सिद्धांत कहा जाता है। इसको जरा समझ लीजिए पहले, तब बात आगे चलेगी। कार्य का मतलब है कोई भी बनी हुई चीज। एक अर्थ है कार्य का, कोई भी बनी हुई चीज, कोई भी क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड थिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ है या क्रिएशन हुआ है। कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन के अंदर जो भी चीज आती है उसको हम कार्य कहते हैं। आपका मकान कार्य, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। वृक्ष इत्यादि क्रिएट हैं परमेश्वर के द्वारा। एक चित्रकार ने तस्वीर बनाई है, वो क्रिएटेड है। तो जब आप किसी भी बनी हुई चीज को ये समझे कि बनी हुई है, बिना हुई है, बिना बनी हुई है, तो आप देखिए कि उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन
और डिस्ट्रक्शन हर कार्य के हो सकेंगे। तो जो चीज बनी हुई है वो कभी बनी थी, कोई समय था जब वो बनी, और उसका कोई न कोई कारण यानी मूलभूत तत्व था, कोई बेसिक एलिमेंट था जिससे मिलकर वो बनी है। तो हर कार्य का, हर बनी हुई चीज का कोई न कोई कारण है। जैसे आपकी मेज बनी हुई है तो उसका कोई कारण है, लकड़ी जिससे वो बनी है, प्लास्टिक जिससे वो बनी है, लोहा जिससे वो बनी है। तो हर कार्य का, बनी हुई चीज का कोई न कोई कारण है। कारण कार्य सिद्धांत का एक मीनिंग ये हुआ। अगर कोई निश्चित कारण न हो तो आप फिर किसी भी चीज से कुछ भी बना लो, पानी से दही जमा लो, बालू से तेल निकाल लो। हर कार्य का निश्चित कारण है, इसलिए आपको उस चीज को बनाने के लिए वही पदार्थ, वही वस्तु लेनी पड़ती है, वही मूल तत्व लेना पड़ता है जिससे वो चीज बनाई जा सकेगी। कारण कार्य सिद्धांत का दूसरा मतलब होता है कार्य यानी कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंस। कोई भी घटना अगर होती है तो उसका कोई न कोई कारण, कोई न कोई रूट कॉज जरूर होता है। बिना कारण के कार्य नहीं है। किसी वृक्ष से एक पत्ता गिरा तो उस पत्ते के गिरने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। यूं ही नहीं गिर गया है। समय के साथ साथ पत्ता पीला हुआ है, उसकी शिराएं डाल से ढीली पड़ी हैं, हवा चली है और वो पत्ता गिरा है। कारणों की श्रृंखला है। तो जब इस जगत में और जीवन में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, तो हमारे सुख और दुख का भी तो कोई कारण होना चाहिए कि बिना कारण के सुख दुख हो रहे हैं। तो मूल प्रश्न यह है, सारी दार्शनिक विचारधाराओं और विज्ञान के केंद्र का मूल प्रश्न यह है कि सुख दुख का कारण क्या है। अगर वो मूल कारण पता लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे और दुख से बच सकेंगे, और मूल कारण पता नहीं होगा तो हम सुख पाने के और दुख से बचने के उल्टे सीधे इधर उधर के ऊपरी ऊपरी उपाय करते रहेंगे। जैसे सिर में दर्द होता है तो सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। ऊपरी उपाय यह है कि आप बाम लगा दीजिए, तो आपको दर्द से राहत महसूस होगी। बाम का प्रभाव जब तक है, उसके बाद फिर होने लगेगा। आप एक टेबलेट खा लीजिए। दर्द को शांत करने वाली कोई दवा खा लेने से दर्द चला नहीं जाता, सिर्फ मस्तिष्क में जहां दर्द अनुभव होता है उससे संबंध टूट जाता है। दर्द अपनी जगह है, उसका एहसास रुक जाता है। जैसे ही उस दवा का प्रभाव खत्म होगा, दर्द फिर महसूस होने लगेगा। तो मूल कारण समाप्त कीजिए। मूल कारण पता चले किस वजह से, गैस की वजह से है, रात में नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से है, किसी चिंता की वजह से है, मस्तिष्क की किसी नस के इधर-उधर हो जाने से उस वजह से है, ब्लड में क्लॉट बन गया है उसकी वजह से है, या मेरा भाषण सुनने से दर्द हुआ है। कोई भी कारण हो सकता है, उस मूल कारण को पकड़ना पड़ेगा और उस मूल कारण को समाप्त कीजिए, तब वो दुख दूर होगा। तो हमारे सुख दुख का मूल कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, उस तक पहुंचिए और फिर हम, संभावना है कि ज्यादा सुखी हो सकेंगे और दुखों से भविष्य में बच सकेंगे। भविष्य में आने वाले दुखों को भी काफी कम कर सकेंगे यदि मूल कारण पता लग जाए। तो जितने भी दार्शनिक हैं और वैज्ञानिक हैं वो उन कारणों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसका मूल कारण सब दार्शनिक नहीं बताते, ऊपरी कारणों तक ही रह जाते हैं। लेकिन भारतीय दार्शनिकों में से एक चार्वाक को छोड़ करके बाकी सभी दार्शनिक, चाहे वो वेद को मानते हो ना मानते हो, जैन और बौद्ध भी, इस सिद्धांत पर सहमत हैं कि हमारे कर्म का फल हमें मिलता है सुख या दुख के रूप में। यानी हमारे सुख और दुख का कारण हमारा कर्म है। अगर कोई ईश्वर को, कर्म फल के सिद्धांत को नहीं मानना चाहता तो मानना ना चाहना अलग बात है, लेकिन उससे बच पाना अलग बात है। साफ दिखता है
कर्म का फल मिलता हुआ। कैसे? आप कर्म करते हैं और उसका फल साफ दिखता है कि कर्म का फल होता है। जैसे आप चले तो कहीं पहुंचेंगे, आप चलते हैं तो कहीं पहुंचते हैं ना। आप कुछ पढ़ते हैं तो 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज अपनी पढ़ने की स्पीड के हिसाब से 1 घंटे में पढ़ लेते हैं ना। तो कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है। आप भोजन बनाने के लिए रोज कर्म करते हैं, आटा निकालते हैं, उसको पानी डालकर गूंथते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, सब्जी छीलते हैं, भोजन बनाने का प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं और भोजन मिल जाता है। अनाज उत्पन्न करते हैं, अनाज प्राप्त हो जाता है। तो पुरुषार्थ रूपी कर्म का फल मिलता हुआ हमें साफ दिखता है। कर्म की मीमांसा में कर्म का जो इतना रूप है, इतनी जो भूमिका है, उसको तो सब मानने को तैयार होंगे क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्म होते हैं और नष्ट हो जाते हैं और उनका प्रभाव, उनका परिणाम दूर, बहुत देर बाद दिखाई देता है, तुरंत नहीं मिलता। तो एक तरह के कर्म वो हैं जो आप अपने सुख के लिए पुरुषार्थ रूपी कर्म करते हैं, चलते हैं और पहुंच जाते हैं। पढ़ते हैं और आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, खेती करते हैं, अनाज मिल जाता है। लेकिन हमने दूसरे को सुख पहुंचाया या दुख पहुंचाया, इस तरह के जो कर्म हैं, ये कर्म होने के साथ नष्ट हो गए, फल तुरंत मिला नहीं। ऐसे कर्मों का फल होता है या नहीं होता है, और सुख या दुख के रूप में होता है नहीं होता है, इस पर वैज्ञानिक तो विचार करते ही नहीं है, दार्शनिकों के बीच में मतभेद है। तो सुलझाने का प्रयास करते हैं। हमारे जो वो कर्म जिनका फल हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, उसमें भी बहुत बार ऐसे कर्मों की भूमिका प्रविष्ट हो जाती है, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता कि ये क्यों हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि कारण तो जरूर ढूंढना पड़ेगा। जैसे स्पष्ट है कि आप चलते हैं और पहुंच जाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं उस दिशा में आप चलते हैं और पहुंच जाते हैं। 100 में 80 बार ऐसा अवश्य होगा कि आप चले और पहुंच गए, चाहे पैदल चले, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार से, जो भी साधन आपको उपलब्ध था, जो वहां तक पहुंचने के लिए उपयुक्त था, उस साधन का आपने प्रयोग किया और आप वहां पहुंच गए जहां आप पहुंचना चाहते थे। लेकिन 100 में 20 बार जीवन में एक एवरेज निकालें तो ऐसा होगा कि आपने चलने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया, आप चले, लेकिन इतना ट्रैफिक जाम था, ये ऐसी परिस्थिति बन गई कि आप नहीं पहुंच सके या समय पर नहीं पहुंच सके। अभी दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वालों और हरियाणा से दिल्ली आने वालों को पता है कि क्या हाल है। जाना चाह रहे हैं, प्रयास करने को भी तैयार हैं, लेकिन रास्ते में बड़ी व्यापक बाधा है, उसमें नहीं पहुंच सकते, लाचार हैं। बहुत से लोग रास्ते में फंसे हुए होंगे। कल परसों बहुत फंसे रहे, इधर यूपी की तरफ जो यमुना एक्सप्रेस वे जाता है दिल्ली से आगरा, उसमें भी जाम था। तो परिस्थितियां ऐसी कई बार हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? आपका तो कोई कर्म नहीं है, आप तो पूरी तरह छानबीन करके चले, अपनी कार लेके चले, कार सब ठीक-ठाक थी, आपने सब उसको ठीक कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, हमारे जीवन के सुख-दुख के पीछे कोई न कोई कारण तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर किसी दूसरे की वजह से हमें दुःख मिल जाता है, तो या तो आप उसको कारण मान लें कि दूसरा कारण है। लेकिन फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठता है कि दूसरे के किए कर्म से इसको दुःख पहुंच गया। तो इसका उत्तर दिया जाता है कि जैसे चोर ने इसके यहाँ, इस किसी इंसान के यहाँ चोरी की और जिसके यहाँ चोरी की उसको दुःख पहुंचाया, तो जिसके यहाँ चोरी हुई उसका कोई कर्मफल नहीं है। चोर ने चोरी की, इस वजह से उसको दुःख पहुंचा है, ये चोर ने दुःख पहुंचाया है, तो उसको जो बिना कर्म के, बिना कारण के दुःख पहुंचा, जिसके यहाँ चोरी हुई थी, ईश्वर की न्याय व्यवस्था उसमें क्या कर रही है?
तो उसका उत्तर ये दिया जा सकता है कि चोर को तो अपने कर्म का दंड मिलेगा। अभी तो नहीं मिला ना, अभी तो बच के भाग गया, तो मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। तो ये कर्म होने के साथ ही नष्ट हो गया, और इसका कर्म का फल किस रूप में उस चोर को मिलेगा, ये ईश्वर के जानने की बात है। या तो मनुष्यों की न्याय व्यवस्था उसे पकड़ के दंड दे दे, लेकिन उससे भी वो बच निकला, जैसा कि अक्सर होता है, तो फिर ईश्वर की न्याय व्यवस्था से वो नहीं बच सकेगा। ठीक है, जिसके यहाँ चोरी हुई, उसका जो मेहनत का कमाया हुआ 10-20 साल के परिश्रम से कमाया हुआ जो धन था, वो चोरी हो गया, और इसका कोई कर्म फल नहीं था, इसका कोई कर्म नहीं था। ये तो पूरी सावधानी और सब जो किया जा सकता है वो रख के सोया, और चोरों ने बड़ी चतुराई से दीवार में ऐसे वैसे जो भी करके और चोरी कर ली। इसका कोई कर्म नहीं है, तो इसके साथ ईश्वर क्या करेंगे? चोर को तो दंड मिल जाएगा, इसको जो दुख पहुंचा ये तो बिना कारण बिना कर्म फल के मिला है इसको, तो इसका क्या करेंगे? तो कहा जा सकता है, कुछ विद्वान ऐसा कहते भी हैं कि इस आदमी को, जिसको अपने कर्म फल के बिना चोर की वजह से दुख पहुंचा है, इसके दुख का कंपनसेशन परमेश्वर फिर कभी भविष्य में करेंगे। अब चाहे आप ये मान लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना जरूर मानना होगा कि बहुत से कर्मों का फल अभी वर्तमान में नहीं होता, वो भविष्य में दिया जाएगा, और वो कब घूम करके किस तरह आ जाएगा, ये जानना मनुष्य के बस की बात नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं, कब किस कर्म का फल किस रूप में किस निमित्त से मिलेगा, ये जानना ईश्वर का काम है। कुछ कुछ मात्रा में योगी जान सकते हैं। तो आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप अपने सुख दुख को अपने कर्म का फल मान लीजिए, या उसे संयोग मान लीजिए, बाई चांस। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं, और उन उदाहरणों से बात धीरे धीरे स्पष्ट होती चलेगी। एक सज्जन रास्ते पर जा रहे हैं, और किसी वृक्ष के, झाड़ के, पेड़ के नीचे से गुजरे, और उस पेड़ से एक पत्ता टूटा और टूट करके इनके सिर पर गिरा। पत्ते का इनके सिर पर गिरना किसी कर्म का फल है? तो आप कहेंगे नहीं, इससे कोई दुख हुआ ही नहीं, ना सुख हुआ ना दुख हुआ, पत्ता ऐसे झाड़ा है, अपने आप गिर गया, कोई मतलब नहीं। तो इस पत्ते का इनके सिर से जुड़ना संयोग है। संयोग का अस्तित्व है दुनिया में। संयोग का मतलब होता है दो घटनाओं का जुड़ जाना, दो वस्तुओं का जुड़ जाना, दो व्यक्तियों का जुड़ जाना। एक ही समय में दो व्यक्ति यहां उपस्थित हो गए, संयोग है। पत्ता सिर से जुड़ा, ये संयोग है। ये मोबाइल मैंने उठाकर मेज पर रखा, इस मोबाइल का मेज से जुड़ना संयोग है, ये संयोग है। ध्यान दीजिए, संयोग का अस्तित्व है जगत में, लेकिन आकस्मिक संयोग जैसी कोई चीज नहीं। आकस्मिक संयोग का मतलब बिना किसी कारण का संयोग, यूं ही हो जाना, ऐसा नहीं होगा, कारण होगा। उस संयोग के पीछे भी कारण होगा। तो पत्ता गिरा है, उसके पीछे कारण है, पत्ता पीला हुआ, उसकी शिराएं ढीली हुई, हवा चली, और ये सज्जन अपने प्रोग्राम के हिसाब से कहीं जाने के लिए निकले, तो ये उस समय में वृक्ष के नीचे से निकल रहे हैं जिस समय हवा चली और पत्ता गिरा है। ये पहले से निश्चित है ऐसा नहीं है, ये बस हुआ है, ये संयोग है। पत्ता इनके सिर से जुड़ गया, संयोग ये। अब इसके साथ साथ आप दूसरा उदाहरण रखकर देखिए। एक सज्जन गर्मी के मौसम में पंखा चलाए हुए नीचे सो रहे थे, और पंखे की जो रॉड थी वो धीरे 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 चलते चलते घिस गई होगी, या वोल्ट खुल गया, कुछ भी कारण हुआ, जिसमें इन सज्जन का कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कर्म नहीं है, और इनके सिर पर गिरा। 1 साल तक इलाज चला, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए, और फिर भी मस्तिष्क में या हाथों के पैरों के चलने के व्यवहार में कमी रह गई। ऐसा भी हो सकता था कि मृत्यु हो जाती,
और ऐसा भी होते देखा गया है कि जैसे ही पंखा गिरा, उसी समय इन्होंने करवट बदली और पंखा तकिए पर गिरा और ये बच गए। मेरे साथ हुआ है। पुलिस के एक ऑफिसर, महाराष्ट्र पुलिस के एक ऑफिसर मुझे अपने गाँव ले गए। गाँव में बिजली नहीं थी, शाम को व्याख्यान होना था। उन्होंने खाना खिला कर के दोपहर का मुझे बाहर वृक्षों के झुरमुट में एक तख्त बिछा करके लेटा दिया और कहा, यहाँ हवा चल रही है, आप आराम से आराम करें, शाम को भाषण होगा। मैं लेट गया, अखबार पढ़ने लगा। भोजन करने के आधा पौन घंटे बाद मुझे प्यास लगती है। अखबार पढ़ता रहा और मैं उठा, और जैसे ही उठा वैसे ही ऊपर से कटहल इतना बड़ा, जो आसानी से गिरता नहीं है पेड़ की डाल से, वो गिरा और ठीक वहां जहां मेरा सिर था। सेकंड का फर्क था। और मैं नहीं उठा होता तो मेरे सिर पर कटहल गिरता। तो इसको आप, ये जो बच गया कोई और मर गया कोई या घायल हो गया कोई, इसे आप संयोग कहेंगे या कर्मफल कहेंगे? अगर आप इसे संयोग कहते हैं, आकस्मिक संयोग कहते हैं, क्योंकि पत्ते का सिर से गिरना सिर्फ संयोग है, सिर पर गिरना, सिर से जुड़ना सिर्फ संयोग है। लेकिन कटहल का सिर पर गिरना, मकान के नीचे से जा रहे थे और मकान का जो छज्जा था वो गिर गया सिर पर, ये गिरना सिर्फ संयोग है। तो जीवन के सुख और दुख, अगर एक सुख और दुख संयोगवश हो सकता है, तो सारे सुख और दुख को आप संयोगवश कह सकते हैं। सारी कर्मफल की मीमांसा व्यर्थ है। सारे सुख दुख संयोगवश हो रहे। कोई अमीर घर में पैदा हो गया, कोई गरीब घर में पैदा हो गया, कोई जन्म से अंधा हुआ है, कोई जन्म से मेंटली रिटार्डेड हुआ है, ऐसे जीन मिल गए, ऐसा है बाई चांस है। फिर तो आपको वैज्ञानिकों की यही थियरी मान लेनी होगी, और फिर ये पूरा संसार भी संयोगवश ही बन गया। अचानक ऐसा कुछ विक्षोभ हुआ, कुछ ये हो गया और सॉलिड हो गया, बिग बैंग हो गया और ये बनते गए संयोग। तो सारी दुनिया को आप संयोग से बना हुआ मान लीजिए और सारी व्यवस्था संयोगवश है। पर मैं आपको फिर दोहराऊंगा कल जो मैंने आपसे कहा था, लाखों में एक मौका भी नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, लाखों में एक मौका नहीं है कि आप किसी भी इंसिडेंस को, किसी भी घटना को बाई चांस कह सकें। हर घटना के पीछे कारणों की श्रृंखला होती है। तो यहां जो कटहल गिरने से, पंखे के गिर जाने से सुख मिला, दुख मिला या नहीं मिला, दुख से बच गए या दुख मिला, इसका क्या कारण है? और आगे चलते हैं और एक सरल उदाहरण इस बात को और स्पष्ट कर देगा। एक सज्जन चले जा रहे हैं रास्ते पर, पैर फिसल कर गिर गए, गिरे और उठकर खड़े हो गए। केवल इतना हुआ कि कपड़े मैले हो गए, धूल मिट्टी लग गई, और गिरने से, खड़े खड़े गिरने से जो ठेस लगती है, जितनी चोट लगती है, वह उतनी लगी जो 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, और उठकर चल दिए। दूसरे सज्जन इस तरह गिरे, ऐसे एंगल से गिरे कि हड्डी टूट गई। 6 महीने हड्डी जुड़ने में लगे और फिर ठीक हो गए। तीसरे सज्जन भी फिसल कर गिरे, हड्डी इस तरह टूटी कि उसका ऑपरेशन करना पड़ा, स्टील की रॉड डालनी पड़ी, पैर इतना सा छोटा हो गया, जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर चलने की मजबूरी हो गई। अभी जो कर्म दिखाई दे रहा है वो एक जैसा है। इन तीनों का अभी जो कर्म दिखाई दे रहा है वो एक जैसा है। असावधान होकर चलना। फल में अंतर क्यों है? अगर ये फल का अंतर ईश्वर की न्याय व्यवस्था से बाहर है और आप इसे सिर्फ संयोग कहकर टाल दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, उत्तर दो ही होंगे। ये जो फल में अंतर है, इसके उत्तर दो ही होंगे, या तो आप कहेंगे संयोग और या कहिए कर्म फल। तो अभी का कर्म तो समान है। जिनको ज्यादा दुख मिला है उनके अभी के कर्म के साथ पिछला भी कोई कर्म फल जुड़ गया है ईश्वर की न्याय व्यवस्था से, या तो आप ये मानो और या संयोग मानो। अगर संयोग मानते हैं तो आपकी मर्जी, सारी मीमांसा खत्म हो जाती है, फिर आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है आपके लिए, और आप सब कुछ संयोग मानकर खुश रहिए। लेकिन क्या संयोग से ऐसा होता है? संयोग पर आप भरोसा करके चल सकते हैं क्या? आंख बंद करके कार चलाइए और मैं देखता हूं कि संयोग से आप बचेंगे या अभी के कर्म का फल मिल जाएगा।
तो सुख मिलने के पीछे और दुख मिलने के पीछे हमारा अपना कर्म कारण होता है। एक सवाल यहां उठता है, एक सवाल ये उठता है कि इस आदमी ने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो अगर इसका घायल होना या मरना इसके कर्मफल की वजह से है, तो इसको दंड क्यों मिलना चाहिए? इसने तो ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग किया है, क्योंकि इसको अपने कर्मफल भोगने हैं। इसको घायल होना है, चोट लगनी है या मरना है, इसने इसको मार करके, पिटाई करके, लाठी मार के, कुछ करके, गोली मार के इसको घायल किया या मार दिया, तो ये तो इसका कर्म फल था, तो इसको दंड क्यों मिलना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति ने इसको मारने की कोशिश की, मारने की कोशिश करते ही ये पाप का भागी हो गया। जैसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार भी इसने इस पर गोली चलाई और ये उसी समय झुक गया, इसकी जेब से कुछ गिरा और उसको उठाने के लिए झुका, उसी समय गोली चली और ऊपर से निकल गई और ये मरने से बच गया, और फिर गोली चलने के साथ ये सावधान हो गया और भाग गया। तो ये जो बच गया, क्या इस वजह से इसको दंड नहीं मिलना चाहिए? इसने तो पूरी कोशिश कर ली थी ना। ये तो इसका अपना कर्म था कि ये नीचे झुक गया और फिर भाग गया, इसलिए बच गया। इसने तो मारने की पूरी कोशिश कर दी। इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है कि नहीं होता है? तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में भी आप ये क्यों नहीं मानेंगे कि इसने इसको मारने की कोशिश की और कोशिश करते ही ये पाप का भागी हो गया है? बचता है या नहीं बचता है, ये इसके अपने कर्म फल निर्भर होगा। अभी का प्रयास या पिछला। आप ये सोचिए कि इसने इसको सुख पहुंचाने की कोशिश की, बस इससे बात क्लियर हो जाएगी। आपने ये इन सज्जन ने इसको 10,000 रुपए दिए, क्योंकि ये बेचारा गरीब है और ये अपना कुछ कारोबार शुरू करना चाहता है। इन्होंने इसको 10,000 रुपए दिए कि तू अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले। 10,000 रुपए लेकर के ये बस में चढ़ा और इसके रुपए कहीं गिर गए या जेब कट गई। तो इन्होंने तो 10,000 रुपए दिए थे ना, इनको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो सुखी नहीं हो सका, 10,000 रुपए लेकर के सुखी नहीं हो सका, क्योंकि इसके रुपए गिर गए या इसके पास से जेब कट गई। तो इन्होंने तो 10,000 दे दिए थे ना, ये तो देने की कोशिश करते ही पुण्य के भागी हो गए कि नहीं हो गए, चाहे ये सुखी नहीं हो सका। ठीक इसी तरह से किसी ने पाप करने की कोशिश की, दुख पहुंचाने की कोशिश की, कोशिश करते ही वो पाप का भागी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसकी कोशिश का परिणाम इनके सुख या दुख के रूप में होता है, नहीं होता है, इस पर इसका कारण या तो इनका अभी का कर्म होगा या पिछला कर्म होगा, या दोनों जुड़कर होंगे। एक आदमी ने धक्का दिया एक इंसान को, गिरा और उठकर चल दिया, चोट नहीं लगी। दूसरे इंसान को धक्का दिया, वो गिरा, थोड़ी सी चोट लगी, 6 महीने में हड्डी जुड़ गई, 6 महीने कष्ट उठाना पड़ा। तीसरे को धक्का दिया, उस धक्के से ये गिरे और हड्डी ऐसी टूटी कि ऑपरेशन करना पड़ा, जीवन भर के लिए इतने लंगड़े हो गए। इसका कर्म तो एक जैसा है, इसको सजा तो बराबर ही मिलेगी ना, धक्का ही तो दिया है, तो इसका कर्म तो एक जैसा है। इन तीनों के फल में अंतर क्यों है? इसको आप संयोग कहोगे। संयोग कहते ही आप ईश्वर की जगह संयोग रख देते हो, कर्म फल की जगह संयोग रख देते हो, और सारी मीमांसा की बात खत्म हो जाती है। इसलिए संयोग नहीं है, आकस्मिक संयोग तो बिल्कुल नहीं है। हमारे सुख दुख संयोग का परिणाम नहीं है, सुख दुख के पीछे कारण है, कर्म है, पुरुषार्थ है, दूसरों को दिए गए सुख या दुख रूपी पाप और पुण्य रूपी कर्म है। और फल पाप या पुण्य का तुरंत नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अभी के कर्म को संभालने
पिछला कर्म जो था वो हो गया, उसको अब आप ना हुआ नहीं कर सकते, वो ना हुआ नहीं होगा, लेकिन उसका भोग पूरा होकर के वो समाप्त हो जाएगा। आगे के लिए सावधान हो जाएं, आगे हम ऐसा कर्म कुछ नहीं करेंगे जिसका परिणाम दुख हो। तो दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना सुख उठाने की लालसा में जो कर्म किए जाते हैं वो पाप बन जाते हैं। मनुष्य सोचता यह है कि इससे सुख मिल जाएगा, लेकिन उसका परिणाम दुख होता है। और ध्यान दीजिए, जब आप ये प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न बहुत बार किया जाता है, न जाने सबसे पहले ये प्रश्न किसने उठाया था, लोगों के दिल और दिमाग में छा गया है और इस प्रश्न को बार-बार उपस्थित करते हैं। आज इस प्रश्न का उत्तर समझ ही लीजिए, कम से कम आप लोग जो सुन रहे हैं। वो प्रश्न ये है, बड़ा भयंकर माना जाता है कि दिखाई देता है कि जो लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो दुखी हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, दुखी हैं। और पापी और बुरे लोगों को, बेईमान, छली, कपटी, भ्रष्टाचारी लोगों को धनवान, ऐश्वर्यशाली, ऊंचे पदों पर बैठा हुआ और सुखी देखा जा रहा है। यहां पर मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि क्या आपने ऐसा कोई सर्वे किया है कि जितने ईमानदार हैं और जितने अच्छे काम करने वाले लोग हैं, वो सब दुखी और गरीब हैं? और दूसरा, क्या आपने ऐसा सर्वे किया है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने बेईमान हैं, छली कपटी हैं, बुरे लोग हैं, वो सब के सब सुखी और धनवान और ऐश्वर्यशाली हैं? कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति आपको, बेईमान व्यक्ति धनवान दिखे, तो एकदम से ये मत मान लेना कि इसके धनवान होने के पीछे बेईमानी ही एकमात्र कारण है। बेईमानी होगी 30%, 70% उसका एफर्ट, उसका परिश्रम होगा। क्योंकि ये दुनिया, ये समाज अभी इतना नहीं सड़ा है कि सब चोर लुटेरों का ही साम्राज्य हो जाए। चोरी का अंश है, बेईमानी का अंश है। उस बेईमान व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि वो बेईमानी करता है, लेकिन कितनी बेईमानी करता है? व्यापारी है तो कुछ सामान में मिलावट कर देता होगा, 30% से ज्यादा मिलावट होगी, सामान नहीं बिकेगा। करके देख लो। कभी आपने शुद्ध पानी को दूध बनते हुए बिकते देखा, दूध कहते हुए? 30% की मिलावट चलती है। 50% के बाद भी वो दूध की लस्सी हो जाता है, दूध नहीं रहता। ऐसे पहचान में आता है आंखों से ही। कौन खरीदेगा दूध के नाम पर? पैसे कम हो जाएंगे। 30% अधिकतम चलता है। तो एकदम से ये आप कैसे कह देते हैं कि हर धनवान व्यक्ति बेईमान है? और ये कैसे कह देते हैं कि हर ईमानदार व्यक्ति गरीब है? अगर कोई गरीब भी है और ईमानदार भी है, तो इसका कारण ईमानदारी नहीं है, पुरुषार्थ की कमी हो सकती है, व्यवहार कुशलता की कमी हो सकती है। उसने धन कमाने की दिशा में पुरुषार्थ नहीं किया, उसका पुरुषार्थ दूसरी दिशा में है। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं तो बहुत धनवान नहीं हूं, लेकिन मैंने धन कमाने की दिशा में पुरुषार्थ किया ही नहीं है। मैंने विद्या के क्षेत्र में पुरुषार्थ किया है, मुझे उसका फल मिला है, मिल रहा है। मैंने आर्य समाज के प्रचार में जीवन लगाया है, इसका फल ईश्वर देंगे तो देंगे। ये मेरा चुनाव था। तो आप कैसे आप जो है ईमानदारी और गरीबी, ईमानदारी और दुख को आपस में रिलेट कैसे कर देते हैं? पहली गलती तो ये है। दूसरा उत्तर सुनिए। दूसरा उत्तर यह है कि कोई आदमी अभी आपको ईमानदार है और मेहनती भी है और फिर भी दुखी और दरिद्र है, तो आपने ये कैसे जान लिया कि उसके पिछले कर्म भी अच्छे थे? रामचंद्र देहलवी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे। और कोई आदमी बेईमान है और सुखी भी है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसके पिछले कर्म भी बुरे थे? तो देहलवी जी का एक उदाहरण सुनिए, उससे आपको ये बात साफ होगी। देहलवी जी कहते थे कि एक चोर ने चोरी की, और चोर ने चोरी की और चोरी करके वो भागा। पुलिस पीछे लगी हुई थी। भागते 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 वो एक कोढ़ियों के आश्रम के सामने से गुजरा, या किसी मंदिर के सामने से गुजरा, और उसे लगा कि ओहो देखो लोग कितने दुखी हैं, वहां बहुत सारे कोढ़ी बैठे हुए थे। तो उसने जो भी चोरी का धन था उसके पास, वो सब उसने उन गरीब और असहाय और लाचार लोगों में बांट दिया। देखने वाले जो अभी देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसने कितना पुण्य किया है, कितने असहाय लोगों को इसने ये दान कर दिया। पीछे से पुलिस आई और उसको पकड़ ले गई। और उसको देख के आप कहते हैं कि देखो कितना खराब हो गया है जमाना,
पुलिस जो है अच्छे लोगों को पकड़ ले जाती है, जिसने इतना दान दिया। अरे पिछला कर्म तो नहीं देख पा रहे हैं ना आपकी, वो चोरी करके भागा है और चोरी का धन ये बांट रहा है, ये तो आपकी दृष्टि में नहीं है, ये तो पुलिस जानती है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति बेईमान है और धनवान है, सुखी आपको दिखाई देता है और आप अभी के कर्मों के अनुसार अनुमान लगाते हैं, तो ये धारणा गलत है। एक उत्तर ये। तीसरा उत्तर और सुनिए, ये ज्यादा दिलचस्प है और समझने योग्य है। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, ऊंचे पद पर बैठ सकता है और प्रसिद्ध हो सकता है। ये तीन ऐश्वर्य हैं, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, बहुत ज्यादा धन दौलत और प्रसिद्ध हो जाना। ये तीनों ऐश्वर्य, ये तीनों चीजें मेहनत से भी मिलेंगी, पिछले कर्म फल की वजह से भी मिलेंगी, बेईमानी छल कपट से भी मिलेंगी और संयोगवश भी मिल जाएंगी। यानी पिछला कर्म फल, उसको आप भाग्य कहिए। संयोग से भी मिल जाएंगी ये चीज, भाग्य से भी मिलेगी, इस जीवन के परिश्रम और मेहनत से भी मिल सकती है और बेईमानी छल कपट से भी मिल सकती है। संयोग और भाग्य का अंतर समझ लें, फिर इस उदाहरण को स्पष्ट करेंगे। भाग्य तो साफ है, पिछले कर्म का फल, वो कर्म जो पिछले जीवन में नहीं भोगे जा सके उनका फल जब भी मिलता है वो भाग्य कहलाता है। अच्छा हो या बुरा, सौभाग्य दुर्भाग्य, पिछला कर्म फल। संयोग क्या है? संयोग और भाग्य में अंतर समझिए। एक आदमी चला जा रहा है रास्ते पर और उसको एक थैला मिला, एक बैग मिला। उस बैग को खोल के देखा तो उसमें 1000 सोने के सिक्के थे। 1000 सोने के सिक्के उसको मिल गए। अभी का तो कोई परिश्रम नहीं है, मिल गए। अब ये 1000 सोने के सिक्के जो मिल गए हैं, ये उसका भाग्य है या संयोग है? अभी तय नहीं होगा कि ये संयोग है या भाग्य। आगे चलेंगे और परीक्षा करेंगे, तब पता चलेगा कि 1000 सिक्कों का मिलना संयोग था या भाग्य था या दुर्भाग्य था। दोनों हो सकते हैं, सौभाग्य भी, दुर्भाग्य भी और संयोग भी, तीनों बातें हो सकती हैं। इसको सोने के सिक्के मिल गए और ये सोने के सिक्के लेकर के आया और इसको अभी जरूरत नहीं थी पैसे की, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसने उन सोने के सिक्कों को लिया और दीवार में या जमीन में दबा दिया, किसी को नहीं बताया, छिपाए रहा। थोड़े दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। ये क्या था? पहले उस थैले का इसके हाथों से संयोग, फिर उन सोने के सिक्कों का दीवार से या जमीन से संयोग, बात खत्म हो गई। उन सोने के सिक्कों से कुछ सुख तो नहीं उठा पाया ना, तो संयोग का परिणाम सुख दुख होगा ही नहीं। संयोगवश मिल गया, आप ऊंचे पद पर बैठ गए। मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं कि भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक, देश की आबादी का 80% है जो उन सारे प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं बता सकता। अभी भूल गए लोग देवगौड़ा को, इंद्र कुमार गुजराल किसको याद है? बहुत कम लोगों को। और गुलजारी लाल नंदा महीने 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, शायद 15 दिन के लिए थे। तो सीरीज से, क्रम से उन प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोगों के नाम भी लोगों को याद नहीं रहे। पद पर बैठ जाने से क्या होता है? उसका सदुपयोग कर पाए कि नहीं कर पाए। पद पर बैठना सिर्फ संयोग बन जाता है यदि उस पद पर बैठकर आप देश के लिए कुछ कर न सके। केवल अहंकार की तृप्ति का सुख था जो झूठा था। मैं प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री जब दूसरे दल ने, जिसके समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो उन्होंने बयान दिया कि क्या हो गया, एवरेस्ट पर पहुंचता है कोई तो एवरेस्ट पर पहुंच करके वहां चारपाई बिछा के थोड़ी बैठ जाता है, बिस्तर बिछा के थोड़ी बैठ जाता है, उतर आता है, बस पहुंचना काफी है। तो ये तो सिर्फ अहंकार है। आप किस लिए प्रधानमंत्री होना चाह रहे हो?
सत्ता किस लिए है? सत्ता सत्ता के लिए नहीं होती। उस सत्ता का आप उपयोग कर सके, उस उपयोग से आपका पुण्य बना और उस पुण्य से आपको आनंद का फल मिलता। ये सिर्फ संयोग था, आप पद पर बैठे और उतर गए। जिन्होंने चरण सिंह नाम लिखा है वो गलत है, उन्होंने नहीं कहा था। तो देखिए ना, भूल गए अभी किसने कहा था, क्या याद रहता है? आप बताओ, सबसे पहले क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिस टीम ने जीता था उसका कैप्टन कौन था? शायद किसी को याद होगा। तो ये प्रसिद्धि भी मिथ्या सुख है, ये अहंकार को तृप्त करता है और कुछ नहीं। मैं इतना धनवान हूं। जो अरबों रुपए धनवान किसी धनवान के पास हैं, वो उसके कर्म का, भाग्य का फल नहीं है, पुरुषार्थ का फल है। अगर बेईमानी से कमाया है तो जितना बेईमानी से कमाया उसका तो सुख होगा ही नहीं, रखा रह जाएगा और उसका फल मिलेगा अलग, जो बेईमानी की थी। जितना मेहनत से कमाया है और जितना पुण्य का फल है उसका परिणाम सुख होगा, और वो भी तब जब आप सदुपयोग में लगाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान नहीं, अटल बिहारी भी नहीं थे, ध्यान दीजिए। 1000 सोने के सिक्के आए और जमीन में गड़े रह गए, और ये श्रीमान तो चले गए शरीर छोड़ करके भी। तो ये सिर्फ संयोग था। सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला मिला और उस थैले को लेकर आदमी खुश हुआ, और थोड़ा आगे बढ़ा था कि पीछे से पुलिस आ गई और उसने इसको चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि थैला पकड़ा गया। थैले की निशानदेही थी, जिसके चोरी हुए थे उसने बताया था ऐसे ऐसे रंग का थैला है, उसमें सोने के सिक्के हैं। जो चोर था उसे पता लग गया कि पुलिस पीछे आ रही है, इसलिए वो सोने के सिक्के छोड़कर भाग गया। इन श्रीमान ने उठा लिया और ये चोर समझकर पकड़े गए, सजा हुई। ये किस कर्म का फल है? अब सोने के सिक्के तो मिले थे संयोगवश, लेकिन फल किस कर्म का मिल गया? ये दुर्भाग्य है। सोने के सिक्के मिले और सिक्के लेकर के आए, उससे उन्होंने एक कुछ भव्य भवन बनवाया, उसमें निवास का सुख प्राप्त किया, उससे बिजनेस शुरू किया और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, इत्यादि जो भी कुछ किया उन्होंने, इंडस्ट्री शुरू की, तो सदुपयोग में लगाया। तो आप इस मिले हुए को, जो इनके अभी के पुरुषार्थ परिश्रम के बिना मिल गया है, इसे आप भाग्य कह सकते हो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि धनवान व्यक्ति को देखकर आप ये एकदम से घोषणा मत कर दिया करो कि वो सुखी भी होगा। मैं आपसे अनेक आर्य विद्वानों का और आर्य समाज के सन्यासियों का नाम ले सकता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा सुखी हैं, कम से कम इस समय तो। डोनाल्ड ट्रंप के मन में झांक कर देखो और स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के मन में झांक कर देखो, कौन ज्यादा आनंदित मिलेगा आपको? स्वामी सत्यपति जी के शिष्य जितने हैं, जो योगाभ्यास में लगे हुए हैं, धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, आर्य समाज के और जो भी विद्वान और योगाभ्यासी लोग, ईश्वरोपासक लोग आनंद की अवस्था में हैं। उनके लिए संसार का वैभव तुच्छ है। ऋषि दयानंद उस आनंद की अवस्था में थे कि वो करोड़ों की महंत की गद्दी को ठुकरा सकते थे, कह करके कि राजन तुम्हारे राज्य से एक दौड़ लगाकर पार हो जाऊंगा, ईश्वर के राज्य से बाहर कैसे हो सकूंगा, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना है। राज्य छोटे पड़ जाते हैं उस आनंद, उस वैभव के सामने। विद्या का वैभव धन से छोटा है क्या? इसलिए कोई धनी है और सुखी है, ये अविनाभाव संबंध नहीं है। और कोई व्यक्ति कम धन है उसके पास इसलिए दुखी है, ये भी बात नहीं है। और कोई व्यक्ति ईमानदार है इसलिए गरीब है, ये भी संबंध ठीक नहीं है। और कोई व्यक्ति धनवान है और बेईमान ही होगा, ये बात भी गलत है। इसलिए इन मिथ्या धारणाओं को निकाल दीजिए। तो फिर से आपसे कहता हूं, धन, ऐश्वर्य, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ये 3 चीजें पुरुषार्थ का फल भी होंगी, भाग्य का फल भी होंगी, बेईमानी छल कपट से भी मिल जाएंगी और संयोगवश भी मिल जाएंगी। संयोगवश वो होंगी जिनसे ना आप सुख पा सके ना दुख, बस मिला और चला गया, पद मिला और छूट गया, धन आया और चला गया। जी, ये नाम सही बोला आपने। सुदेश सुदेश डोगरा जी ने सही नाम बोला है, उन्होंने वक्तव्य दिया था, चंद्रशेखर ने।
फिर भी कम से कम वो इतना महसूस कर सकते थे, हाँ ठीक है पद छूट गया, नहीं तो रोते नहीं बैठे रह गए। तो समझने की बात इतनी सी है कि सुख दुख एक वास्तविक बात है और उस सुख दुख के पीछे वास्तविक कारण होते हैं। धन होने से कोई बहुत सुखी हो जाएगा, यही एक गलत फहमी दुनिया को नचाई हुई है और उसका परिणाम दुख हो रहा है। बहुत पूरे संसार में उस भ्रामक, उस गलत धारणा का परिणाम दुख के रूप में छा रहा है। उदाहरण से समझिए, और शायद पूरी मीमांसा तो पूरी नहीं हो पाएगी, अब केवल 7 मिनट बचे हैं मेरे पास बोलने के लिए। फिर भी जितना हो सकता है उतना आपसे कहता हूं। लोग सुख के भ्रम में फंस जाते हैं और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और वास्तविकता पीछे छूट जाती है। उदाहरण लीजिए, एक रसगुल्ला खाया, सुख मिला, जरूर मिला, स्वाद का सुख। 2 रसगुल्ले खाए तो दुगना सुख मिलता है कि नहीं? साफ जाहिर है मिलता है। 3 रसगुल्ले खाए तो 3 गुना सुख। अब आप बढ़ाते जाएं तो इसका इसका कैलकुलेशन ये मत करिए, इस तरह से मत करिए कि 1000 रसगुल्ले आप खा लेंगे तो परिणाम सुख का परिणाम सुख जो है वो 1000 गुना हो जाएगा आपको, ये नहीं होगा। तो रसगुल्ले तो असंख्य हो सकते हैं, आपके पेट की सीमा है, आपके उपभोग की सीमा है, आप एक सीमा से ज्यादा उपभोग कर नहीं सकते। आपके लिए कितनी कारें सुख दे सकती हैं? 1 कार, 2 कार, 10 कार, 10,000 कारें आपके पास हो तो आप खड़ी कहां, उनका मेंटेनेंस ही एक सिरदर्द होगा, उनका रख रखाव। तो दुनिया इस मूर्खता में फंस जाती है कि अगर रुपए से सुख मिलता है, रुपए खर्च करके सुख मिलता है, तो और अधिक रुपयों से और अधिक सुख हो जाएगा, और अधिक रुपयों से और अधिक सुख हो जाएगा, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक रुपयों से इतना गुना सुख मिल जाएगा। ये गलत कैलकुलेशन है, क्योंकि उपभोग की सीमा है और वो सीमा ईश्वर की बनाई हुई है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। तो ये जो वर्चस्व की धन के द्वारा या और दूसरे कारणों से, सैन्य शक्ति के द्वारा, अब राष्ट्र इसमें शामिल हो जाते हैं और फिर उस फेर में फंस जाते हैं और दुख सबका बढ़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। वायरोलॉजी नाम की एक विद्या है, मॉडर्न साइंस की। वायरोलॉजी में ये रिसर्च की जाती है या की जानी चाहिए कि दुनिया में कितनी तरह के वायरस हैं, कैसा कैसा उनका प्रभाव होता है, और उस वायरस का अगर बुरा असर मनुष्य के शरीर पर होता है तो उस असर से कैसे बचा जा सकता है, या वायरस लग जाए, शरीर में चला जाए तो उसकी दवा या वैक्सीन कैसे खोजी जा सकती है। ये वायरोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। हो क्या रहा था? दुनिया के ताकतवर देश, रशिया, अमेरिका, कनाडा, चाइना और भी हो सकते हैं, वो अपनी लैब में प्रयोग कर रहे थे शत्रु देशों को पराजित करने के लिए। अगर युद्ध छिड़ जाएगा तो उनको कैसे, एटम बम नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि एंटी मिसाइलें बन गई हैं, एंटी मिसाइल बन गई हैं। बम, परमाणु बम मिसाइल से छोड़े जाएंगे, उसको वहीं आकाश में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। वायरस आसानी से भेजा जा सकता है। तो वायरस युद्ध में विजय पाने के लिए और इकोनॉमी को ध्वस्त करके फिर हम वैक्सीन बेच सकें वगैरह कोई भी कारण हो सकते हैं। ये वर्चस्व की लालसा और वर्चस्व स्थापित करके मैं ही सारी धरती के बिजनेस का साम्राज्य, मेरा पूरा एम्पायर मेरा हो जाए, मेरा ही माल बिके, ये जो लालसा है, इसी ने तो ये दुख दिया है पूरी दुनिया को। आज जो रुके हुए हैं हम और आप सब जूम पर आपस में बात कर रहे हैं, वरना मैं NS3 में बैठा होता और बड़े बड़े आनंद से, वो जो आमने सामने श्रोता होते हैं तब जो बोलने का सुख मिलता है वो ऐसे थोड़ा ही है। तस्वीर पे आप लोग मुझे कोई दिख ही नहीं रहे हो, तायल जी की तस्वीर दिख रही है, तायल जी नहीं दिख रहे। कभी कभी उनका चेहरा दिखता है, कभी वो तस्वीर लगा देते हैं अपनी पुरानी कोई, बाकी और लोग वो दिखाना चाहेंगे थोड़ा आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जूम पर आपको भी उतना मजा नहीं आ रहा होगा जितना आप हॉल में बैठकर सुन रहे होते। खैर 70% तो इसका सुख आप ले ही रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वायरस फैल गया, इससे जो लोग मर गए, कोरोना किससे जो लोग मर गए वो तो गए, उनको तो दुख नहीं, थोड़े दिन दुख झेला होगा, हॉस्पिटल में रहे, सांस लेने में तकलीफ हुई और कुछ हुआ, बाकी तो मृत्यु के बाद तो दुख रहता नहीं। जीवात्मा को शरीर छूट गया, बात खत्म। अगले जीवन में क्या होगा ईश्वर जाने। दुख है उनके परिवार के लोगों को। लेकिन हम और आप बैठे जो बड़े आनंद से जूम पर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं,
भले ही आपको कोरोना कभी ना हो, और मैं कामना करता हूं आपको कभी ना हो, लेकिन फिर भी एक अप्रत्यक्ष तरह का दुख तो है ही। बिजनेस तो ढीला पड़ गया है ना, उतना खुले रूप में तो आप बाहर नहीं निकल रहे, मास्क लगा के तो बाहर निकलना पड़ रहा है, अपनी ही सांस अपने को दुख देती है। और मैं तो चश्मा लगाता हूँ, सांस छोड़ो मास्क लगाओ, सांस छोड़ो तो चश्मा धुंधला हो जाता है, सर्दी का मौसम है तो दिखता नहीं। ये छोटे छोटे दुख तो हर एक व्यक्ति को हो रहे हैं, हर व्यक्ति इस दुख का शिकार है। कौन से कर्म का फल है? हमारे आपके कौन से कर्म का फल है? पूछना चाहिए आपको, कौन से कर्म का फल है? मैं बताता हूं, हम सब उस दुर्व्यवस्था के शिकार हैं। और उस व्यवस्था को, और जो गलत फिलोसॉफी है, गलत धारणाएं, गलत मानसिकता जो विश्व के शक्तिशाली लोगों की बन गई है, और वो गलत फहमी फैलाते हैं, वही गलत कैलकुलेशन कि अधिक धन हो जाएगा तो अधिक सुखी हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि चाइना पहले ज्यादा सुखी रहा होगा, चियांग काई शेक के जमाने में, या जब वो बुद्धिस्ट था उस जमाने में ज्यादा वो कुछ थोड़ा तो आध्यात्मिक था। भले ही बुद्धिज्म की धारणा पूरी तरह वैदिक उसके साथ मेल नहीं खाती, लेकिन कुछ तो आध्यात्मिकता बताती है, कुछ तो दूसरों को दुख न पहुंचावे सिखाती है, कुछ तो कर्मफल की बात करती है। उस समय के चाइनीज लोग ज्यादा शांत और सुखी थे। आज जाकर के देखिए, धन कितना भी इकट्ठा हो गया, किसके काम आ रहा है? मुझे बताया, चाइना जाकर के जो लोग लौटते हैं, बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में कितने लोग भर दिए जाते हैं। गांव के गांव, हजार हजार, दो दो हजार लोग एक फिक्स इंडस्ट्री में काम किया करने के लिए उनका तय होता है, उसमें काम करना है, इतने दिन इतने महीने काम करना है, 15-15 घंटे काम कराया जाता है, अमानुषिक व्यवहार किया जाता है, पशुओं की तरह उनसे काम लिया जा रहा है। इसीलिए तो चाइना का माल सस्ता है। और क्या कारण है? कोई उसकी जमीन में कोई बहुत सारी संपदा छिपी हुई है? सस्ता क्यों है उसका माल? उसके प्रोडक्ट इसलिए सस्ते हैं कि मजदूरी सस्ती है। मजदूरों पर अत्याचार करके 15-15 घंटे काम लेकर काम लेता है। और कम्युनिस्ट, भारत के कम्युनिस्ट चाइना का समर्थन करते हैं, और यहां मजदूर जरा सा कुछ काम ज्यादा ले लिया जाए तो हड़ताल करते हैं। जाकर चाइना में कर सीखो ना, सस्ता माल बना बना कर बेच रहा है, पूरे देश में उसका बिजनेस एम्पायर कायम हो जाए, उसका ही माल बिके। इसमें कुछ दोष बाकी देशों का भी है, क्यों उस पर निर्भर होते गए? हम सब उस दुर्व्यवस्था और गलत विचार के शिकार हैं। आर्य समाज के लोगों को छोड़ दीजिए, आर्य समाज में भी थोड़े से लोगों की बात मैं करता हूं जिन्होंने उस चिंतन को समझा है। इसलिए अब इस कोरोना का संकट सब पर है, सब पर समान नहीं है, एक जैसा नहीं है सब पर। वो दुख एक जैसा नहीं है, वो एक जैसा न होना ही ये बात करता है, ये प्रमाणित करता है कि सबके कर्म फल अलग अलग। तो खैर, आपके सुख दुख के पीछे कर्म फल होता है, और वर्तमान कर्म को संभाल लें और आगे तक की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कुछ सुख ऐसे हैं, कुछ दुख ऐसे हैं जो परिस्थिति में नहीं होते, मनस्थिति में ही होते हैं। वो बात इतनी आवश्यक है, वो आपको समझनी चाहिए। अगर उतनी बात समझ ली जाए तो आपके जीवन के 70% दुख तो मनस्थिति सुधारते ही दूर हो जाएंगे। वो किसी कर्म का फल नहीं होते, क्योंकि परिस्थिति में नहीं होते, वास्तविकता में नहीं होते, रियलिटी में नहीं होते, मेंटलिटी में होते हैं। जैसे पड़ोसी का बड़ा ज्यादा सुंदर मकान और ज्यादा बड़ा मकान देखकर जो तकलीफ होती है किसी को, ये ईश्वर की ओर से या कर्मफल की वजह से। आपके रहने लायक मकान पर्याप्त आपके पास है, फिर भी आप पड़ोसी का बड़ा और ज्यादा सुंदर मकान देख देख कर दुखी हैं। ये ईर्ष्या की वजह से है, ये मानसिकता की वजह से, इसका कर्मफल से लेना देना नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि लोग अपना दुख बढ़ा रहे हैं ईर्ष्या के कारण, कंपटीशन का शिकार होकर, फिर इनको भी पड़ोसी जितना ही बड़ा मकान बनाना है, जरूरी ना होते हुए भी। इस होड़ में पूरा विश्व फंस गया है। आपको याद रखना चाहिए, रैट रेस में शामिल होने से दुख बढ़ेगा, और रैट रेस में शामिल होकर, चूहा दौड़ में शामिल होकर अगर आप जीत भी जाते हैं तो आखिर में रैट ही रहेंगे। मार्क ट्वेन ने यह बात कही थी। आखिरी बात और समाप्त करूं, जिंदगी 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ नहीं है, 400 मीटर की दौड़ नहीं है। जिंदगी को अगर आप 100 मीटर या 400 मीटर की दौड़ समझते हैं तो आप दुखी रहेंगे, क्योंकि 400 मीटर और 100 मीटर की दौड़ का मतलब होता है कि आपको दूसरों से आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है, और तब आप विजेता होंगे। तो ठीक है, दूसरों से ज्यादा बड़ी कार आपको चाहिए, भले जरूरत ना हो, दूसरों से बड़ा मकान चाहिए, दूसरों से ज्यादा, दूसरों को दिखाने के लिए आपको धन चाहिए, सुख के लिए नहीं चाहिए। और ये मिथ्या सुख है, इसके लिए आप दुख मोल लेते हैं।
बेईमानी करते हैं, छल-कपट करते हैं या कुछ भी करते हैं और उसका परिणाम भविष्य में भोगेंगे। सदुपयोग में लाइए, पुरुषार्थ से कमाइए और सदुपयोग में लगाइए। सैकड़ों हाथों से कमाना, शतहस्त समाहरः। अकेले नहीं कमा सकोगे, सैकड़ों लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा और हजारों तरीकों से उसका इस्तेमाल करना, उसे सुख और आनंद में कन्वर्ट करना, पुण्य में बदलना, नहीं तो बेकार चला जाएगा वो धन, सिर्फ संयोग रह जाएगा। सैकड़ों हाथों से कमाओ, हजारों हाथों से उसको इस्तेमाल में लाओ, सुख और आनंद बाँटो दुनिया में। तो 100 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में शामिल हुए और दुःख शुरू हुआ, आप दूसरों से आगे निकलते रह जाओगे और कहीं न कहीं कोई न कोई आपको अपने से आगे दिखेगा, आपका दुःख समाप्त होगा ही नहीं। आप धनवान हो जाओगे, बहुत धनवान हो जाओगे तो कोई आपसे ज़्यादा विद्वान है और आपको तुलना करने की आदत है। आप कहोगे वो धनवान तो मैं बहुत हूँ, इतना विद्वान तो नहीं हूँ। आप विद्वान होगे, किसी बलवान को देखोगे, ओहो! शरीर मेरे पास इतना सुंदर बलवान नहीं है, तो आप दूसरों से तुलना कर के दुखी रह जाओगे, जो आपके पास है उससे आप सुखी नहीं हो सकोगे। आपकी आदत, ये मनस्थिति, ये मानसिकता ईर्ष्या का कारण, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता का कारण आपको सदा दुखी रखेगा। विदुर ने ऐसे 10 कारण गिनाए हैं, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन विचारक विदुर। उन 10 में से एक भी कारण अगर हमारे मन में है, तो सुख के साधन हजार होंगे और सुखी नहीं होगा इंसान। मेंटालिटी में एक भी कारण अगर वो मौजूद है, उन 10 कारणों की अभी चर्चा नहीं कर सकता, बस एक बात कहूँ और समाप्त करूँ। जिंदगी 100 मीटर और 400 मीटर की दौड़ नहीं है जिसमें आपको दूसरों से आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है। जिंदगी मैराथन की दौड़ है, इतना काफ़ी है कि आप जीवन की दौड़ में शामिल हुए और आपने दौड़ अच्छे से पूरी की, बिना दूसरों को दुःख पहुँचाए। जो कुछ अपने पुरुषार्थ के बदले मिला, उसका आपने सुख उठाया और इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, उस दिशा में बढ़े। उस आनंद को पाने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होगी, सत्य विद्या की ज़रूरत होगी, कुछ समझने की ज़रूरत होगी, कुछ साधना की ज़रूरत होगी। कोई भी कर सकता है, गरीब से गरीब इंसान और धनवान से धनवान। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ बात रोकता हूँ। सुख-दुःख के और बहुत से कारण, बहुत सी मीमांसा शेष रह गई। फिर कभी इसी तरह आप जुड़ेंगे, तो आपसे उस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। सभी केंद्रीय सभा के, आर्य समाज के और वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के पदाधिकारियों का फिर से धन्यवाद और आप सबका जो वक़्त निकाल कर, समय निकाल कर इस ज़ूम पर जुड़े और इस चर्चा में सम्मिलित हुए। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी का। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने बहुत ही सरल और व्यावहारिक और लोक के उदाहरण देते हुए बहुत सुंदर चर्चा कर्मफल व्यवस्था की हमारे समक्ष की। हमारे सुख और दुख का कारण उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया और साथ में एक बहुत सुंदर संदेश भी दिया कि हमें अपने आनंद प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार आगे बढ़ना है। सुख की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कारणों को जानने के पश्चात जो वास्तविक उसका मर्म है, वो हम अपने साथ में लेकर के जाएँ, अपने व्यवहार में उतारें और उस पर अमल करें, तभी हमारा यह सुनना सार्थक होगा। आचार्य जी का बहुत हृदय